रायपुर एयरपोर्ट पर राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट की जान चली गई है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसे साल 2008 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए खरीदा था। रायपुर एयरपोर्ट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां राज्य सरकार का एक ट्रेनी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के 2 कैप्टन की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। गेट नंबर 4 की ये तस्वीरें हैं और गेट नंबर 4 ये वही गेट है जहां से हेलीकॉप्टर में आने जाने वाले लोगों की एंट्री और एग्जिट होती है। इस गेट के बाद 500 मीटर एक गेट और है अंदर, और उस गेट के बाद जो ज़मीन है उस ज़मीन पर इस तरीके की घटना घटी है। फिलहाल स्पष्ट रूप से जानकारी ये सामने आई है कि राज्य सरकार के उपयोग में आने वाले एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। क्रैश लैंडिंग पायलट की जान गई है। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव फोटो भी आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसमें हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रायपुर के एयरपोर्ट पर रात 9:10 पर यह हादसा हुआ। चॉपर के 2 पायलट कैप्टन गोयल कृष्ण पांडा और कैप्टन SP श्रीवास्तव फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी वक्त अचानक ये हादसा हुआ। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं, कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों को रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मलबे से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो चुके दोनों कैप्टन को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। हादसा होने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्रैश लैंडिंग में दोनों ही जो पायलट हैं उनको गंभीर चोटें आई थी। गंभीर चोटें आने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद जो निजी अस्पताल के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने दोनों ही पायलट को मृत घोषित कर दिया है। हेलीकॉप्टर इटालियन हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड का बनाया हुआ था। यह हेलीकॉप्टर 109 पावर एलिट मॉडल का था। इसे साल 2008 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए खरीदा था। इसके बाद इस चॉपर में कई दौरे मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किए। छत्तीसगढ़ सरकार का इससे पहले भी एक चॉपर क्रैश हो चुका है। साल 2007 में प्रदेश का सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। इसके बाद ही इस अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को खरीदा गया। जैसे इस दर्दनाक हादसे की खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगी, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर इस मामले पर दुख जताया और लिखा, अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई नेताओं ने इस हादसे में मारे गए दोनों कैप्टन को श्रद्धांजलि दी है। देर रात तक हेलीकॉप्टर का मलबा हटा दिया गया। हादसे के बाद रूटीन फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं हादसे को लेकर रायपुर IG OP पाल से बात की हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। रायपुर एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 पायलट ने अपनी जान गंवाई है। पोस्टमार्टम हो गया है और रायपुर IG OP पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरीके की घटनाओं में किस तरीके की जांच होती है? कोई भी एयर क्रैश जब होता है तो उसमें DGCA जांच करती है। तो वही एक सक्षम अथॉरिटी भी है, उनके पास तकनीकी काबिलियत भी है जी कि वो सही कारणों का पता लगा सकें। DGCA की टीम आज सुबह आ गई है रायपुर में और वो अपना परीक्षण कर रही है और उसकी जांच के उपरांत ही पता लग पाएगा कि एग्जैक्ट कारण क्या थे इस हादसे के पीछे। सर, जैसे ही घटना घटी देर रात और खबर आई कि इस तरीके की घटना हुई है, शुरुआती जांच में क्या समझ में आया? वह हेलीकॉप्टर की क्रैश कैसी हुई है? क्या कोई आग भी लग गई थी या फिर जो पायलट्स की डेथ हुई है वो ऑन स्पॉट हो गई थी या हॉस्पिटल में हुई है? क्या अभी तक पूरी अपडेट है? ये हादसा लैंडिंग के समय हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि लैंडिंग से पहले ही कोई इमरजेंसी डेवलप हो गई थी और उस इमरजेंसी के बाद पायलट्स ने इसको लैंड कराने की कोशिश की। तो कोई तकनीकी खराबी इसके पीछे इसकी वजह हो सकती है, परंतु जैसा मैंने बताया कि एग्जैक्ट वजह तो DGCA की जांच में पता लगेगा, लेकिन संभावित कारण एक तकनीकी खराबी हो सकता है। दोनों पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे
लंबे समय तक उन्होंने एयरफोर्स में सेवा की थी, उसके बाद सिविल में भी लंबे समय से फ्लाइंग कर रहे थे। तो दोनों लोग काफ़ी सक्षम और काबिल पायलट थे, परंतु कोई तकनीकी खामी की वजह से ये घटना हुई है। और हेलीकॉप्टर जिस तरीके से वहाँ ये घटना हुई है और जिस तरीके से मलबा वहाँ गिरा हुआ है, उसको देख के लगता है कि हेलीकॉप्टर काफ़ी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसमें। दोनों पायलट्स को CISF ने, जो वहाँ पर उपस्थित थी, चूँकि हादसा एयरपोर्ट कंपाउंड के भीतर हुआ है, CISF के जवानों ने तुरंत उनको निकाल कर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रवाना किया। उसमें दोनों पायलट्स दे वर ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल, मतलब ब्रॉट डेड लाए गए हॉस्पिटल में। सर पोस्टमार्टम हो गया है, क्या तैयारी है? पायलट्स को दिल्ली भेज रहे हैं, क्या उनके परिवार वाले भी हैं? एक जो पायलट थे कैप्टन श्रीवास्तव, उनका परिवार दिल्ली में रहता है। वो दिल्ली से आए थे और उनका परिवार अभी यहाँ पर आ चुका है और उनकी बॉडी भी अभी यहाँ से रवाना हो चुकी है। वो उनको दिल्ली ले जाकर वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। दूसरे पायलट कैप्टन पांडा, वो रायपुर में रहते थे और उनका अंतिम संस्कार यहीं रायपुर में ही किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रायपुर IG हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है, पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया है। और एक पायलट्स को दिल्ली भेजा गया है और जो श्री पांडा दूसरे पायलट हैं, उनको रायपुर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।